अगर आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ को जानकर आपके बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में काफ़ी कुछ बता दे, तो समझ जाइएगा कि वो शख्स न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक ज्योतिष की विद्या समझता है। नमस्कार, मैं याशिका पोखरियाल और आज मेरे साथ हैं एक ऐसी ही शख्स, श्रीमती आशा बमोला जी। नमस्ते आशा जी। नमस्कार। आशा जी, आज का विषय है अंक ज्योतिष, तो बताइए कहाँ से शुरू करें? शुरू से ही शुरू करते हैं, यानी ज़ीरो से। ज़ीरो शब्द जब आता है तो मुझे इंदिवर जी का लिखा गीत, जब ज़ीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को गिनती तब आई, देता न दशमलव भारत तो यूँ चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। शून्य यानी ज़ीरो, ये हमारा सौभाग्य है कि इसकी जो खोज हुई है वो भारत में ही हुई है। ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट जी ने शून्य को खोजा था और सारी दुनिया को इसके बारे में बताया था। शून्य जो है वो संस्कृत का शब्द है। शून्य का अर्थ होता है खाली या ब्रह्म या स्पेस। शून्य खुद तो खाली है, लेकिन जब ये किसी के साथ जुड़ता है तो उसकी वैल्यू को 10 गुना बढ़ा देता है। किसी के साथ जुड़ता है तो उसकी वैल्यू को 10 गुना बढ़ा देता है। काफ़ी अच्छी बात कही आपने। अंक ज्योतिष के बारे में मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि किसी की डेट ऑफ बर्थ से इंसान काफ़ी कुछ बता देता है, तो क्या ये कोई जादू है या कोई विज्ञान? याशिका, ये जादू नहीं है, ये साइंस है। और साइंस जो है वो लॉजिक पे ऊपर बेस्ड होता है। जो अंक ज्योतिष के बारे में जानता है वो ये समझता है कि ये एक साइंस है और इसका आधार क्या है। बट जिनको अंक ज्योतिष का ज्ञान नहीं होता है उन्हें लगता है कि नंबर के द्वारा कैसे आप किसी के बारे में इतना कुछ बता सकते हैं। मुझे एक और बात बताइए, नंबर्स की जब हम बात करते हैं तो नंबर तो बहुत सारे हैं, अनगिनत हैं, तो इतने सारे नंबर्स को एनालाइज करना तो बहुत मुश्किल होता होगा। बिल्कुल ठीक है कि इतने नंबर्स को एनालाइज करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अंक ज्योतिष में जब हम किसी के बारे में उसके नंबरों से बताते हैं तो हम उसे सिंगल डिजिट पे लेके आते हैं। और कितनी ही बड़ी संख्या क्यों ना हो, जब आप उसका योग करेंगे यानी टोटल करेंगे तो वो 9 से ऊपर कभी भी नहीं जाएगा। जैसे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 23 जून 1993। 23 2 और 3 को जब हम प्लस करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। और जून का 6 उसमें ऐड करेंगे तो 5 + 6 11 हो गया। 11 को भी हम सिंगल 2 पे लेके आएंगे। फिर 1993, इसको भी हम ऐड कर लेंगे। 1993 का जो टोटल होगा वो 4 होगा। तो इन अंकों को जब हम जोड़ेंगे तो वो एक सिंगल डिजिट पे आ जाएगा। जैसे आपका जो 23 है, अगर मुझे आपके बारे में कुछ बताना है तो मैं आपका टोटल 5 जो नंबर है वो आपका मूलांक है, उससे मैं आपके बारे में बताऊंगी कि आपका कैरेक्टर कैसा है, आप भविष्य में क्या कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपका मूलांक बताता है। अच्छा, तो सारे नंबर 1 से 9 के बीच में ही आएंगे? जी। मुझे एक सवाल और पूछना है आपसे। अंक ज्योतिष जो शब्द है वो अंक यानी नंबर और ज्योतिष यानी कि ग्रह के बारे में है, इन दोनों को मिलके बनता है, तो इसके बारे में आप हमें तो कुछ बताइए। नंबर्स को रिप्रेजेंट करने वाले जो प्लैनेट्स होते हैं उनके बारे में जो भी हम जानते हैं, जैसे 1 से लेके 9 नंबर है, मैंने आपको बताया। हर नंबर को एक प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है। उस प्लैनेट की कोई क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ गुण होते हैं जो उस जातक के अंदर होते हैं। जैसे नंबर 1, तो उसका जो लॉर्ड है जो उसको रिप्रेजेंट करता है वो सूर्य है। तो सूर्य की जो क्वालिटीज़ हैं वो उस नेटिव के अंदर आएंगी ही आएंगी। तो नंबर और ग्रहों के अनुसार जब हम जातक के बारे में बताते हैं तो अंक और ज्योतिष मिल करके एक प्रेडिक्शन देता है कि क्या होने वाला है या हम अपनी जो चीज़ें हैं उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो अंक और ज्योतिष मिलकर अंक ज्योतिष कहलाता है। अच्छा, तो आपने हमें ये बताया
कि अभी आपने ग्रह की बात करी और हमें सारी इन्फॉर्मेशन दी, तो आपने हमें बताया कि हर नंबर एक पर्टिकुलर ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। इस वीडियो में हम नंबर 1 की बात करते हैं। नंबर 1 किस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और इसकी लोगों की ज़िंदगी में क्या इम्प्लीकेशन है? नंबर 1 को रिप्रेजेंट करता है सूर्य, और सूर्य वो ग्रह है जिसके चारों तरफ सारे ग्रह चक्कर काटते हैं, यानी मेन अट्रैक्शन का पॉइंट सूर्य ही होता है। तो जो जातक नंबर 1 वाले होते हैं उनके अंदर सूर्य की सारी क्वालिटीज़ होती हैं, यानी ये जब किसी महफिल में जाते हैं तो एक अट्रैक्शन का पॉइंट होते हैं, इनके चेहरे पे एक फेम होता है, ये लोग बहुत डिसिप्लिन वाले होते हैं। जैसे आपने देखा है कि सूर्य समय से उगता है और समय पे ही छुपता है, चाहे आप उठें या ना उठें। उसका जो टाइम है सुबह सूर्योदय का और अस्त होने का वो सेम रहता है। तो डिसिप्लिन इनके अंदर 1 नंबर वालों के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। सूर्य के अंदर तेज होता है, जो मैंने आपको बताया कि उसके अंदर जो तेज है वो एक अट्रैक्शन को बढ़ाता है। सूर्य को अंक ज्योतिष में अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जैसे एक तो सूर्य एज ए प्लैनेट, राजा, पिता, गवर्नमेंट और आत्मा। अगर हम एक राजा के बारे में बात करें तो राजा अपनी प्रजा का ध्यान रखने के लिए बहुत कुछ करता है, उसकी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखता है, उनके भोजन की व्यवस्था करना, उनके लिए सारी फैसिलिटीज़ को अरेंज करना, ये राजा का काम होता है। तो 1 नंबर वालों को भी लगता है कि जो भी लोग उनके इर्द गिर्द हैं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है। कभी आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं और आपका फ्रेंड कोई 1 नंबर वाला होगा तो सबसे पहले बिल वो पे करने के लिए आगे बढ़ेगा, और ये होता है इनके अंदर, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो राजा है, सब उन्हीं को सब कुछ करना है। अगर हम इसे एज ए फादर लें तो जैसे सूर्य की जो सुबह और शाम की किरणें होती हैं वो बहुत सौम्य होती हैं और हमारे लिए बहुत हेल्पफुल भी होती हैं। सूर्य की सुबह और शाम की किरणें हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा करती हैं। हमारी अगर बोन्स में कोई प्रॉब्लम है तो सुबह शाम धूप में बैठने से, विटामिन डी मिलने से वो प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाती है। सूर्य, ये तो सुबह शाम की किरणें थी। अब दोपहर का जो सूर्य होता है उसमें कोई भी निकलना पसंद नहीं करता, क्योंकि उसमें इतना तेज और इतनी गर्मी होती है कि सब लोगों को लगता है कि हमारी स्किन खराब हो जाएगी या हमारे को रैशेस हो जाएंगे, सर चकराना और घबराहट होना, ये सब सूर्य की तेज रोशनी के कारण होता है। तो इसी प्रकार से एक पिता जब अपनी संतान की देखभाल करता है तो कभी वो सूर्य की सुबह शाम की किरण की तरह उनको टैकल करता है और कभी तेज धूप की तरह, जो कि बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और हमें लगता है कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन अगर हम गलत हैं तो पिता का फ़र्ज़ होता है कि वो हमें सही मार्गदर्शन दे। जो 1 नंबर वाले लोग होते हैं वो बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब पे होते हैं, और 1 नंबर जब इस जातक का जन्म होता है तो उनके घर में इसके जन्म के बाद उसके फादर की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो राजा है, उसको सारी सुख सुविधाएं मिलनी हैं। तो इसके भाग्य से या तो उसके पिता का प्रमोशन हो जाता है या उनके सैलरी में इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे उनकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। तो ये तो रही नंबर 1 की बात, और सूर्य उसे रिप्रेजेंट करता है जैसे कि आपने कहा। अगर हम 1 नंबर को देखें, राइट, और जो आपने पहले कहा उसको देखें, तो नंबर 1, 10, 19 और 28, क्या इन सब नंबरों पे जिनका जन्म हुआ है इन नंबरों पे, इन डेट्स पे, क्या उन सब का भविष्य सेम होगा? क्योंकि इन सब नंबर का जो टोटल है वो 1 ही है। याशिका, उन सबका भाग्य बिल्कुल भी एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि अंक ज्योतिष में जब हम किसी के भाग्य के बारे में बताते हैं या फलित करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे उसका मूलांक क्या है, उसका डेस्टिनी नंबर क्या है, लोशो ग्रेड में कौन कौन से नंबर शो हो रहे हैं, कुआं नंबर क्या है, ईयर साइकिल कौन सा चल रहा है, उसका नेम न्यूमरोलॉजी क्या है। ये सब चीज़ें जब हम स्टडी करते हैं तो हम उसके बारे में बताते हैं। अब जैसे 1 नंबर है या 10 है, 19 है या 28 है, इन सबका योग जो है वो 1 बनता है, लेकिन ये 2 नंबरों की मिक्सिंग से 1 बन रहा है। तो इनका जो नेचर है, जो इनका कैरेक्टरिस्टिक है, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा।
तो फिर आप हमें नंबर 1, 10, 19 और 28 के बीच में का जो फ़र्क है वो बताइए। जैसे हम बात करें अगर 1 नंबर के बारे में, तो 1 प्योर है, वो किसी के साथ मिक्स होकर के नहीं बन रहा है। तो जो अभी मैंने आपको 1 नंबर की जो सारी क्वालिटीज़ बताई थी कि एज ए किंग, एज ए फादर, एज ए गवर्नमेंट, वो सारी क्वालिटीज़ उनके अंदर होगी। 1 नंबर वालों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी। ये लोग सबको एकजुट होकर के चलने में विश्वास करते हैं, बहुत फेथफुल होते हैं, इनके दोस्त इनके ऊपर बहुत भरोसा करते हैं। वो उन्हें लगता है कि इनके सजेशंस के बिना वो आगे बढ़ ही नहीं सकते। किसी भी पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पे ये अट्रैक्शन का केंद्र बिंदु होते हैं। अब अगर मैं बात करूँ 10 नंबर की, यानी जिनका डेट ऑफ बर्थ 10 किसी भी मंथ का 10 है, तो उनका भी टोटल 1 बनता है। लेकिन ये लोग बहुत शाय नेचर के होते हैं। ये अपनी फीलिंग्स को बहुत जल्दी किसी के साथ शेयर नहीं करते। ये लोग कभी तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं और कभी बिल्कुल कम बोलते हैं। जिनके साथ ये बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं उनके साथ ये बहुत कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन जिनका व्यवहार इन्हें लगता है कि नहीं, मैं इसके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो बिल्कुल एक अलग कोने में जाके बैठ जाते हैं। किंग वाली क्वालिटीज़ इनके अंदर भी आती हैं, और जो मैंने बताया कि इनके जन्म के बाद इनकी फैमिली में ग्रोथ होती है, वो भी होती है, वो सब सेम रहता है। बट इनका जो नेचर होता है वो थोड़ा सा शाय नेचर होता है। ये एक टीन एज के बाद खुल पाते हैं, या कभी कभी थोड़ा सा और टाइम इनको लग जाता है किसी के साथ मिक्सअप जल्दी होने में। 19 नंबर, किसी भी मंथ का जो 19 है उसका टोटल भी 1 है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इनके जन्म के बाद या तो इनके फादर जो होते हैं कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, या उनकी लाइफ में कोई चोट या एक्सीडेंट का भी योग बनता है। इनकी लाइफ का जो पहला पार्ट होता है या अंतिम पड़ाव जो होता है, यानी या बचपन या बुढ़ापा, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में जा सकता है। यदि किसी को बचपन में कोई प्रॉब्लम है तो बुढ़ापे में नहीं होगी। यदि बचपन बहुत अच्छा गया है तो बुढ़ापे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। ये लोग जब बात करते हैं तो थोड़े से एग्रेसिव ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इनके साथ मंगल जुड़ता है। नंबर 1 तो है, लेकिन मंगल साथ जुड़ने के कारण ये अपनी बातों को कहते समय थोड़ा सा एग्रेसिवनेस ज़्यादा दिखाते हैं। बाकी सारी क्वालिटीज़ 1 नंबर वाली ही रहती हैं। इनके पास लैंड प्रॉपर्टी बहुत होती है, क्योंकि मंगल साथ जुड़ा है, मंगल प्रॉपर्टी का कारक होता है। तो 19 नंबर वाले जो लोग होते हैं वो अपने बलबूते पे बने हुए राजा होते हैं। उसमें उनके फादर का जो योगदान होता है वो काफ़ी कम होता है। जैसे कहते हैं 1 मैन आर्मी, वो 19 नंबर होते हैं। और ये लोग अपनी मेहनत से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी बनाते हैं। अब हम बात करें लास्ट नंबर 28 के बारे में, तो इनके जन्म के बाद इनकी माता की लाइफ में जो है, मदर की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। या तो उनको हेल्थ इशू कोई हो सकता है, या उनकी लाइफ में बहुत सारी हर्डल्स और स्ट्रगल्स बढ़ जाती हैं, उनका हार्डवर्क बढ़ जाता है। या फिर ये भी हो सकता है कि इनके जन्म के बाद वो किसी जॉब में लग जाए, उनको कोई काम करना पड़े, और अगर वो हाउसवाइफ है तो उनका काम करने का जो प्रेशर है, जो काम का बोझ है उनके ऊपर, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और पैसा तो इनके पास भी आता है लेकिन टिकता नहीं है। और 128 से बने हुए जो नंबर 1 है, वो जातक जो होते हैं वो मेंटली बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब ये शादी के बाद जो है, इनको कंसीविंग में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, मतलब मदर बनने में भी इनको बहुत जल्दी, मतलब जब ये चाहें कि हम एकदम से, मुझे अभी सोचे कि हमें मदर बनना है, तो उसमें भी इनको थोड़ा सा टाइम लगता है, कंसीविंग में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन ये है कि माँ बनने का सुख इनको मिलता है। 28 नंबर वालों की लाइफ में, मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स थोड़ी सी देखी जाती हैं। और धन जो है इनके पास टिकता नहीं है, क्योंकि चंद्रमा धन को रिप्रेजेंट करता है और शनि हर्डल्स और प्रॉब्लम को शो करता है। बट 1 नंबर बनता है, दैट मीन्स चाहे इनके पास धन हो ना हो, ये रहेंगे तो राजाओं की तरह ही। मतलब इनके लिए धन, इनके लिए जब भी कुछ चाहिए होगा तो कहीं ना कहीं से पैसा मिल ही जाता है। तो आपने 28 नंबर वालों के बारे में तो काफ़ी कुछ बताया इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट? क्या आप इनके लिए कोई सोल्यूशन भी बताएंगी? देखिए, जो भी टोटल नंबर्स हैं जिनका टोटल 1 बनता है, उनमें सबसे वीकेस्ट जो किंग है वो 28 नंबर वाले हैं। इनके साथ प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? ऐसा कहा जाता है कि इनकी 3 पीढ़ियों में किसी की 2 शादियां हुई हैं।
वो एक दोष है जो इनके ऊपर है। उस दोष को जब तक ये लोग दूर नहीं करते हैं तो इनकी मैरिड लाइफ, इनका फाइनेंस, इनकी हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, इन सब पे फ़र्क पड़ता है। तो इनके लिए एक बेस्ट रेमेडी है, वो है एक कुएं में दूध डालना। 43 डेज़ तक डालना होता है इसे, लेकिन क्योंकि आजकल टाइम की शॉर्टेज है, हर किसी के पास इतना टाइम 43 डेज़ लगातार जाना और उसको करना वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो एक बकेट में 4 किलो 300 ग्राम दूध लेना है और उसको 42 टाइम्स कुएं में डालना है। ये ध्यान रखिएगा कि कुएं में पानी हो, मतलब सूखा हुआ कुएं में दूध नहीं डालना है। उसके बाद 43 टाइम्स में चाहे वो 4 मग उसमें बच जाए या जितना भी दूध हो उसको 43 में उसी बकेट से डालना है। तो ये आपका उस जो आपकी जो 28 नंबर पे जो दोष है वो दोष फिनिश हो जाता है और आपकी लाइफ में एक स्मूथनेस आ जाती है। वाह, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आज आपने दे दी। और जाते जाते नंबर 1 वालों के लिए कोई आखिरी आपकी एडवाइस? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था कि जब पर्सनैलिटी और डेस्टिनी फ्रेंड नहीं होते हैं तो हमारी लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। अगर आपका पर्सनैलिटी और डेस्टिनी फ्रेंड है तो भी, और अगर वो फ्रेंड नहीं है, अगर वो फ्रेंड है तो उसकी पॉजिटिविटी को और आगे बढ़ाने के लिए हमें ये रेमेडी करनी चाहिए जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। या अगर वो हमारा एनिमी नंबर के साथ है तो उसकी नेगेटिविटी को कम करने के लिए भी हमें यही रेमेडीज़ करनी चाहिए। जैसे पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए हमें एक, जैसे मैंने बताया था कि 1 नंबर पिता है, तो नेटिव को अपने पिता के साथ रिलेशंस को बहुत अच्छा रखना चाहिए, अपने पिता का आदर करना चाहिए। वैसे तो हर किसी को करना चाहिए, बट 1 नंबर अगर ख़राब हो रहा हो और वो जातक अगर अपने पिता के साथ अनबन रखता है या उनसे झगड़ा करता है या उनकी बातों को नहीं मानता है तो उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। उसको सूर्य को जल देना चाहिए क्योंकि 1 नंबर सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य को जल देने से उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो उसके अंदर आनी शुरू हो जाती है। बट इसको ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन दिया और फिर छोड़ दिया। गवर्नमेंट में जो लोग हैं, जो हायर अथॉरिटीज़ पे लोग हैं, उनके साथ अच्छे से बना के रखें। जो भी आपके टैक्सेस हैं, जो आपने टैक्स पे करना है या जो भी आपको गवर्नमेंट को कुछ पे करना है, उसको टाइम पे दें ताकि आपका गवर्नमेंट के साथ एक अच्छा लिंक रहे और गवर्नमेंट आपको सपोर्टिव हो। तो ये सब अगर वो चीज़ें करते हैं तो उनका 1 नंबर ऑटोमेटिकली काफ़ी पावरफुल हो जाता है। जब 1 नंबर कुछ नेगेटिव हमें इम्पैक्ट दे रहा होता है तो हमें सूर्य कॉपर यानी तांबा को रिप्रेजेंट करता है। तो तांबे के लोटे में अगर हम गेहूं भर के मंदिर में देते हैं तो भी हमारा सूर्य जो है वो हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन में हो जाता है। तो अगर ये सब वो करते हैं तो उनकी लाइफ बहुत स्मूथ और बहुत अच्छी हो जाएगी। आशा जी, आज आपने नंबर 1 के बारे में तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नमस्कार।